ओम शांति। परमात्मा पिता से तो हमें बहुत कुछ मिलता है। ये कहने में तो बहुत कुछ आता है, हमें अखुट प्राप्तियां होती हैं, खजाने मिलते हैं, तो लेकिन परमात्मा से जो भी हमें इतनी प्राप्तियां होती हैं, होती अविनाशी हैं, विनाश नहीं होती। एक बार आपको परमात्मा से जो भी प्राप्ति हो गई वो आपके इतने सारे जन्म यानी कलयुग तक भी आपके पास वो जमी रहती, भले उसकी परसेंटेज कम हो जाती है लेकिन फिर भी जमी रहती है। तो हमें परमात्मा पिता से जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, उनका कभी हमने अच्छे से धन्यवाद नहीं किया। क्यों नहीं धन्यवाद किया? क्योंकि प्राप्तियों का अनुभव ही नहीं किया। प्राप्तियां क्या क्या मिली हैं पहले तो ये भी नहीं पता। तो आज हम परमात्मा पिता की मिली हुई अविनाशी प्राप्तियों को एक बार परख कर, सोच कर अपनी स्मृति में लाते जाएंगे और उनका धन्यवाद दिल से, मन से करते जाएंगे, ताकि ये प्राप्तियां हमारे पास, हमारे अंदर में समा जाएं और इतनी समा जाएं कि हमारा मन खुशी से भर जाए, भरपूरता का अनुभव करे और हम दूसरों को भी ये अखुट खजाने परमात्मा के देते जाएं। तो पहले तो आपकी श्रेष्ठ स्मृतियों का खजाना है, ये प्राप्ति हुई है कि आपके पास पहले तो कोई स्मृति थी ही नहीं कि मैं हूँ कौन, किसकी संतान हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो ये स्मृतियाँ, श्रेष्ठ स्मृतियाँ, पहले तो देह के संबंधी स्मृतियाँ थी, अब तो ये स्मृतियाँ मिल गई कि मेरा तो बिंदु रूप है, मेरा तो अविनाशी स्वरूप है। तो इसका कितना विस्तार है, जब हम प्राप्ति के अनुभव में खोएंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार है श्रेष्ठ स्मृतियों के खजाने का। तो इसका परमात्मा को दिल से धन्यवाद। फिर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना भगवान से मिला। पहले कर्म करने आते ही नहीं थे, अपने स्वरूप में, अपने स्वमान में स्थित होकर कर्म करते ही नहीं थे हम। जैसा हुआ हलचल वाला, जल्दीबाजी में या फिर किसी से चिड़चिड़े भाव में, जैसा किसी का नहीं भी इच्छा है तो फिर भी हमने कर्म कर लिया। लेकिन भगवान अब हमें कर्म करना सिखला रहा है कि बच्चे, भगवान की याद में जो भी कर्म करोगे वो सफलता मूर्त भी बनोगे और साथ में आपका कर्म भी अच्छा होगा। श्रेष्ठ मत का खजाना मिला। आज तक गुरु की मत मानी, अपनी मत मानी, दूसरों की मत मानी, लेकिन आज भगवान की श्रेष्ठ मत मिल रही है कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो, बच्चे इसको करोगे तो ये मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। रोज़ रोज़ महावाक्यों में श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ धारणाओं का खजाना, ये धारण करने की शक्ति भगवान हमें देता। हमें तो धारण ही नहीं करना आता था। हम तो धारण, जो भी बुद्धि को भोजन सामने दिखाई देता था, चाहे किसी का लड़ाई झगड़ा है, किसी की प्रशंसा है या किसी का ऐसे ही अपना उल्टे सीधे संकल्पों को हम धारण कर लेते थे, वही हमारा संस्कार बनता जाता था। तो आज भगवान ने हमें श्रेष्ठ धारणाएं सिखला दी हैं कि बच्चे आपने कैसी कैसी धारणाएं करनी है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो आप कर्म करोगे वो दूसरे आपको देख के करेंगे, तो आपकी धारणाएं ऐसी होनी चाहिए। श्रेष्ठ सेवा का खजाना मिला कि बच्चे जो भी सेवा करो वो मन से करो, दिल से करो। अगर दिल से करते हो तो उसकी दुआएं मिलती हैं, अगर प्रशंसा के लिए करते हो तो अल्पकाल की खुशी मिलती है। तो हमें सेवा करने का खजाना, उन्होंने कैसे श्रेष्ठ सेवा करनी है वो खजाना दिया। श्रेष्ठ भाग्य बनाने का खजाना बना दिया कि बच्चे, इस समय मैं तुम्हारे साथ पाठ बजा रहा हूँ, तुम जितना अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहो बना लो। जो तुम संकल्प करोगे वो तुम्हारे पास हो जाएगा। अगर तुम्हारे कोई पीछे के पास्ट के संस्कार परेशान कर रहे हैं, तुम एक संकल्प करो कि बाबा मुझे इससे मुक्त करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम जो कहोगे तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। यानी तुम्हारा भाग्य अपने हाथ में है, जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो। तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने का खजाना, श्रेष्ठ वरदानों का खजाना, कितने ही वरदान भगवान ने दे दिए कि बच्चे तुम जो मुंह से निकालोगे वो सिद्ध हो जाएगा। फिर शुभ भावना, शुभ कामना का खजाना है कि जिसके प्रति शुभ भाव, शुभ कामना रखोगे वो अपने आप ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे और आपके मन मिटाव, टकराव सब समाप्त हो जाएंगे। आत्मिक जन्मों की खजाना दिया कहानी सुनाकर
कि भगवान ने हमें कि आत्मा कैसे अपना 84 जन्म कंप्लीट करती है, कैसे अपने युगों को पार करती है, वर्णों में आती है, कैसे स्थिति उसकी पहले इतनी ऊंची होती, कितनी फिर नीचे हो जाती है। शुद्ध संकल्पों का खजाना दिया। पहले तो उल्टे सीधे पता नहीं कौन कौन से इधर उधर के देहधारियों के या फिर अपने कर्जों के या बीमारियों के पता नहीं कैसे कैसे संकल्प करते रहते थे, और अब परमात्मा ने हमें शुद्ध संकल्प दे दिए, उनकी स्मृतियां दे दी। परमात्मा मिलन का खजाना इस समय धरती पर अवतरित हुआ है परमात्मा, तो अपने साथ अपने बच्चों को कैसे दुलार पुचकार देता है, मिलन कैसे मनाता है, वो सारा खजाना भगवान ने उसके संबंधों में दिया। तो परमात्मा ने हमें विश्व बादशाही का खजाना दे दिया कि आके स्वर्ग की दुनिया मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। वो किसके लिए बनाता हूँ? तुम्हारे लिए ही तो बनाता हूँ। तुम मुझे पहचान लेते हो तो तुम्हारा खजाना हो जाता है विश्व की बादशाही। फरिश्ते स्वरूप का खजाना, आज तक हमने पिक्चरों में देखा था कि फरिश्ते ऐसे लाइट के रूप में होते हैं और उनका ऐसे प्रकाश होता है। आज हमें खुद भगवान ने हमारा लाइट का स्वरूप बना के हमें हल्का कर दिया। कितना भगवान ने हमें ये फरिश्ते स्वरूप का खजाना दे के एकदम से बिल्कुल ही इस देहधारी दुनिया से बिल्कुल डिटैच ही कर दिया। शुद्ध भाव और भावनाओं का खजाना। हमारी भावनाएं कैसी थी हमें तो पता ही नहीं था, हमें कैसी भावनाएं रखनी है, हमने भाव कैसे रखने हैं। अगर किसी के लिए श्रेष्ठ शुद्ध भाव रखते हैं तभी हमारे संकल्प दूसरों को भी अपना बल भी देते हैं, सफलता भी करवाते हैं, उनके कार्य भी सिद्ध कराते हैं, उनके अंदर खुशी लाते हैं, उनके कार्य जो है जो उनके परिवारजनों को अपना सुखदायी बनाते हैं। तो ये भाव हमारे जो है कितने हमारे पूरे कुल तक, हमारे पूरे पड़ोसियों तक, हमारे पूरे जन्मों से जुड़ रहे जितने भी संबंध हैं, संपर्क वाले हैं, उनके कितने काम आते हैं शुद्ध भाव। तो ये शुद्ध भाव और भावनाओं का खजाना। परमात्मा दिल तख्त का खजाना। देखिए कितना मुश्किल वाला ये काम है कि भगवान को आज तक हम याद करते आए, लेकिन भगवान के दिल में कौन है? जो भगवान की प्राप्तियों को अनुभव करते हैं, जो भगवान को महसूस कर लेते हैं, जो भगवान के संबंध में रह के अपना सारे कार्य करते हैं, तो भगवान उनको अपने दिल तख्त में बिठा के रखता है, माना उनको भगवान याद करता है। तो दिल तख्त का खजाना मिला। सिद्धि स्वरूप का खजाना। ऐसे तो ऋषि मुनि तपस्या करके कितनी सिद्धियां ले लेते हैं, लेकिन हमें भगवान ने बोला तुम्हें वो सिद्धियां नहीं लेनी है, तुम तो वैसे ही सिद्धि स्वरूप हो। तुम मुंह से जो निकालोगे, मुंह से तो छोड़ो, तुम दृष्टि भी दोगे, तुम एक संकल्प भी कर लोगे किसी के प्रति, लेकिन श्रेष्ठ भावना और कल्याण की भावना वाला वो संकल्प तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्धि स्वरूप का खजाना, नए श्रेष्ठ जन्म का खजाना। भगवान ने हमें ये इस समय नया जन्म दे दिया कि बच्चे पुराना कलयुग का जन्म ही तुम्हारा सारा खत्म हो गया। तुम इस समय मेरी औलाद हो, ईश्वरीय औलाद हो, गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हारा जन्म अब अविनाशी है। तुम्हें अब पीछे का कुछ याद ही नहीं आना चाहिए। ये टेम्परेरी तुम्हारा शरीर है। तो ये नया हमें जन्म ईश्वरीय औलाद बनने का मिला है, जिसमें हमारा बाप हमें अपनी पढ़ाई भी करा रहा है, पालना भी कर रहा है, और साथ में अपने संबंध का अनुभव भी दे रहा है, हमारे सारी कामनाएं और समस्याएं भी दूर कर रहा है और कामनाएं पूरी कर रहा है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का खजाना। ऐसे कितने सारे खजाने हैं, लिस्ट में बोलूं तो पता नहीं कितनी सारी हैं। दिव्य गुणों का खजाना है, दिव्य शक्तियों का खजाना है, सत्य ज्ञान का खजाना है, परमात्मा दुआओं का खजाना है, परमात्मा पालना का खजाना है, परमात्मा के साथ श्रेष्ठ संबंधों का खजाना है, हमारी आत्मिक दृष्टि का खजाना है। पहले तो हमें दूसरे को देखते हुए देह को ही देखते थे, अब दूसरे को भी देखते हैं कि इस देह में इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, देवात्मा, धर्मात्मा विराजमान है, जो कितना श्रेष्ठ कार्य करती है, अपने परिवार को चलाती है। तो ऐसी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, ये एक परमात्मा ही दे सकता है। त्रिलोकी काल, त्रिलोक और त्रिकाल और त्रिनेत्री का खजाना दे दिया हमें। तो तीनों लोकों का ज्ञान मिल गया, तीनों कालों का ज्ञान मिल गया।
तीनों नेत्र हमें मिल गए। दुनिया वाले भटक रहे हैं कि कौन सा होता तीसरा नेत्र। भगवान ने आके बुद्धि रूपी, ज्ञान रूपी हमें नेत्र दे दिया। यह तीसरा नेत्र देव पद का खजाना दे दिया। भगवान ने आके बताया कि तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम्हारा डेजिग्नेशन बनता है, डॉक्टर बनते हो, बैरिस्टर बनते हो, लेकिन ये पढ़ाई पढ़ने से तुम नर से नारायण बन जाते हो, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, देव पद प्राप्त कर लेते हो। अधिकारीपन का खजाना आज तक भगवान से हम मांगते ही आए, भिखारी रूप में, बच्चा दे दो, पुत्र दे दो, ये कर दो, संपत्ति दे दो, लेकिन आज भगवान ने हमें कितना कुछ दे दिया कि भगवान ने हमें अधिकारी बना दिया कि बच्चे जो भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। पूज्य स्वरूप का खजाना दे दिया कि भगवान ने अपने आप हमें आप समान बना के पूज्य स्वरूप बना दिया कि बच्चे जैसे मेरी पूजा होती वैसे तुम्हारी भी मंदिरों में पूजा होगी। लेकिन क्यों, जब तुम इस समय संगम युग में मेरे इस श्रेष्ठ कार्य में मददगार बनते हो तो मुझे तुम्हें एवज में क्या देना पड़ता है, तुम्हें पूज्य स्वरूप बनाना पड़ता है। तो माला के मन के का खजाना, भक्त लोग कितनी मालाएं जपते हैं, वो तो मालाएं मोतियों की होती है, वो कुछ देती नहीं है, लेकिन आके भगवान ने रहस्य बताया कि बच्चे ये माला किसी और मोतियों की नहीं है, ये तुम्हारी ही माला बनी हुई है। भक्त लोग तुम्हारी ही मोतियों के रूप में माला सिमरन करते हैं, तो उन माला का एवजा भी मुझे ही देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ बोलों का और मीठे बोलों का खजाना दे दिया। आज तक हमें किसी से मीठे बोल बोलने ही नहीं आए। भगवान ने हमें इतना मीठे बच्चे कह करके मीठा बना दिया। इस अलौकिक जीवन का खजाना दे दिया कि बच्चे ये सारी आपके घर में आत्माएं हैं, अपना अपना पाठ बजा रही हैं, अपने अपने संस्कारों से हैं, सबकी अपनी अपनी जीवन कहानी है। लेकिन इस समय पूरा युग बीत गया, पूरा कल्प बीत गया। अब इस समय परमात्मा के साथ सारी आत्माएं, चाहे किसी भी धर्म की हैं, वो सब वापस जाएंगी। तो ये तुम्हारा अलौकिक जीवन है। इस अलौकिक जीवन में परमात्मा के साथ तुम पाठ बजाओ। अभी तक तुम देहधारियों के साथ लौकिक जीवन में रह रहे थे। इतनी श्रेष्ठ स्मृति दे दी, ईश्वरीय कुल का भाग्य दे दिया कि बच्चे पहले तुम्हारा शूद्र कुल था, ब्राह्मण कुल भी तुम्हारा जनेऊ वाला था, लेकिन इस समय तुम्हारा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल ईश्वरीय कुल है जो मैंने रचा है और तुम मेरे कुल के हो। तो ईश्वरीय कुल का भाग्य मिल गया, ईश्वरीय मर्यादाओं का खजाना मिल गया, विश्व परिवर्तक बनने का खजाना मिल गया, विश्व राज्याधिकारी बनने का खजाना मिल गया, श्रेष्ठ संस्कारों का खजाना मिल गया। इतने सारे संस्कार हमारे उल्टे सीधे हुए पड़े थे, कर्म करके हम आत्माओं ने अपनी स्थिति को ही बिगाड़ दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन आज भगवान ने आके हमें पूरा का पूरा संस्कार बदलने का, कैसे अपने आप में परिवर्तन लाके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का, बाप समान बनने का खजाना दे दिया, श्रेष्ठ संस्कार बनाने का खजाना दे दिया, श्रेष्ठ अनुभवों का खजाना दे दिया। दिन भर हम जब भी परमात्मा को 1 मिनट के लिए भी याद करते हैं तो पता नहीं कितने कितने प्रकार के भगवान हमें अनुभव देता है। कभी साक्षात्कार करवाता है, कभी ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ कराता है जिसका कोई विवरण ही नहीं है, जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी भगवान ने हमें अनुभव दिए हैं। अथॉरिटी स्वरूप का खजाना दे दिया कि बच्चे तुम जिसको भी जो बोलोगे, अथॉरिटी से बोलोगे तो तुम्हारी बात वो ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल के हो, तुम ईश्वरीय बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ही सत्य हूँ और तुम्हारा रूप सत्य है और ये तुम्हारा पाठ इस सृष्टि में सत्य है, ये ड्रामा सत्य है। तो ये सत्यता की अथॉरिटी क्या स्वरूप का खजाना दे दिया, निश्चिंतता का खजाना दे दिया। कितने सारे डरे हुए थे हम, निर्भय हो ही नहीं रहे थे। आज भगवान ने हमें सारी परिस्थितियों, समस्याओं से मुक्त करके निश्चिंत बना दिया। पापों को भस्म करने का खजाना दे दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि इतने सारे हमने पाप कर लिया है, आत्मा इतनी मैली हो गई है, पतित हो गई है, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है। अब भगवान ने आके हमें पाप को भस्म करने के लिए अपने अंदर ज्वाला स्वरूप का अभ्यास करवाने का,
कैसे अपने अंदर की बुराइयों को, कमज़ोरियों को भस्म करके श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, माया पर जीत पानी है। तो ये सारे खजाने दे दिए। श्रेष्ठ व्यवहार करने का खजाना दे दिया। फिर सुखमय जीवन का खजाना, इतना सुखमय जीवन तो आज तक हमारा मिला ही नहीं। शंख ध्वनि करने का खजाना मिल गया। ये ज्ञान की बातें कहाँ पहले हमारे अंदर थी, जो भगवान ने हमारे अंदर इतना ज्ञान भर दिया, तो जितना बोलते हैं उतना बढ़ता ही जाता है, शंख ध्वनि करते ही रहते हैं। विशेषताओं को बढ़ाकर कार्य में लगाने का खजाना दे दिया उन्होंने। इतनी सारी विशेषताएं तो हमारे अंदर थी ही नहीं। हमें क्या पता था भगवान हमारे अंदर इतनी सारी विशेषताएं भर रहा है, जो उसे अपने कार्य में यूज़ भी करवानी है और हमें भी महिमा लायक बनाना है। तो रूहानियत का खजाना दे दिया। पहले तो हम देह को ही सजाते रहते थे, अब हम अपनी रूह को सजा के रूहानियत की अनुभूति करवाते। रूहानियत का खजाना मिल गया। निस्वार्थ सच्चे स्नेह का खजाना, कितने ही खजाने मिल गए। मैं आपको लिस्ट बताऊं तो ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी जितने कहे हैं खजाने, अगर इतने भी खजानों का हम दिन भर में या रोज़ रोज़ 2-4 खजाने लेके भी धन्यवाद करते रहें, परमात्मा से मिलने वाली अखुट प्राप्तियों के अनुभव में खो जाएं, उसकी गहराई में चले जाएं, तो हमारे मन को और बुद्धि को कितनी श्रेष्ठ स्मृतियां मिल जाएंगी, कितनी खुशी मिल जाएगी, कितना प्रकृति में वाइब्रेशन, रेडिएशन फैल जाएगा, अच्छे भावों का अच्छा वायुमंडल बन जाएगा, वातावरण कितना शुद्ध होने लग जाएगा और जल्दी ही हमारा सुखमय संसार एकदम से स्वर्ग आने लगेगा, जिसकी अनुभूति आप स्वयं भी करने लगेंगे। तो इन खजानों को ही भगवान कहते हैं कि बच्चे मेरे से और अखुट खजाने लेते रहो, ताकि मैं तुम्हें और दिव्य योग्यताओं का भरपूर करता रहूं, योग्यताओं से तुम्हें न्यारा प्यारा बना दूं, कमल समान जीवन जीने की कला दिखा दूं, सिखा दूं, निश्चय बुद्धि बना दूं, दिव्य अनुभूतियों से भर दूं, तुम्हें पारस बुद्धि तुम्हारी बना दूं, तुम्हें उमंग उत्साह से भर दूं, तुम्हें बेपनाह खुशी और हिम्मत और उल्लास दे दूं। तो ये सारे खजाने हमारे परमात्मा से मिलने वाले बहुत ही अखुट हैं। जैसे जैसे सिमरन करेंगे, हर बच्चे को अपनी अपनी प्राप्ति हुई है। आज मैंने अपनी प्राप्तियों का अनुभव किया है, कल को आपको और अच्छी अच्छी प्राप्तियां होंगी। जैसे जैसे सिमरन करते रहेंगे, तो परमात्मा पिता के साथ जब तक ये समय संगम युग का चल रहा है, हम ऐसे ही उनका धन्यवाद करते रहें, खजानों को बढ़ाते रहें, जमा का खाता बढ़ाते रहें और अपार और आनंद और खुशी का अनुभव करते रहें। ओम शांति।